पॉपी प्ले टाइम, ये नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहला चेहरा हगी वगी का आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एक आम सा टॉय एक इविल क्रिएचर में कैसे बदल जाता है? एंड जिस कंपनी में हमारा हगी वगी टॉय बना था वो क्यों रातों रात बंद पड़ जाती है? और क्या अभी भी इस कंपनी का मालिक जिंदा है या मर चुका है? और इन सभी के पीछे का मास्टरमाइंड जिसे हम प्रोटोटाइप के नाम से जानते हैं, आखिर वो है कौन और उसका मकसद क्या है? आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी हॉरर गेम की स्टोरीज देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1930 का, जब एक इन्वेंटर जिसका नाम था इलॉयट लुडविग, इस आदमी ने खुद की एक टॉय फैक्ट्री को खोला। इलॉयट को बचपन से ही टॉयज का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन जब वो बड़ा भी हो गया था तो उसे टॉयज से अभी भी काफी ज्यादा लगाव था। और इसी लगाव के चलते उसने अपने खुद के दम पर इतनी बड़ी टॉय फैक्ट्री को खोला। इलॉयट का बस एक ही सपना था कि दुनिया भर में जितनी भी टॉय फैक्ट्रीज हैं उन सभी को पीछे छोड़कर अपनी खुद की टॉय फैक्ट्री को उस मुकाम तक पहुंचाना। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए इलॉयट ने जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। वो दिन रात अपनी उस टॉय फैक्ट्री के अंदर रहता और अपने नए नए आइडियाज के साथ बहुत से यूनिक टॉयज को बनाता। और अभी तक उसने जितने भी टॉयज बनाए थे वो बाकी टॉय फैक्ट्री से काफी ज्यादा अलग और यूनिक थे। और इसी के चलते उसके बनाए गए टॉयज काफी ज्यादा बच्चों को पसंद आने लगे। इलॉयट की अब प्ले टाइम फैक्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और काफी बच्चे अब उसी की फैक्ट्री से टॉय खरीदा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इलॉयट ने अपने प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐड करी। उसे बच्चों से काफी ज्यादा प्यार था, तो उसने अपनी प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर प्ले केयर नाम का ऑर्फनेज शुरू किया, जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता था और प्ले टाइम फैक्ट्री के कुछ % पैसों से उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ उन बच्चों को उन फैक्ट्री में बने गए टॉयज के साथ भी खेलने दिया जाता था। तो ये सब हमारे इलॉयट भैया कर रहे थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। समय के साथ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहते हैं ना, अच्छे काम में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर आती हैं। और यही चीज इलॉयट के पर्सनल लाइफ में भी चल रही थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी वाइफ अक्सर उससे लड़ा करती थी। वो इसलिए क्योंकि इलॉयट पूरा का पूरा टाइम अपनी कंपनी में दिया करता था और वो अपनी वाइफ को जरा सा भी अटेंशन नहीं दिया करता था, जिसके चलते इलॉयट की वाइफ ने एक बड़ा कदम उठाया कि वो इलॉयट से अब डिवोर्स ले लेगी। और उसकी वाइफ ऐसा ही करती है, वो इलॉयट से डिवोर्स ले लेती है, जिसके बाद इलॉयट भी अपनी टॉय फैक्ट्री में पूरा ध्यान देने लगता है। इसी बीच इलॉयट ने काफी यूनिक टॉयज बनाए और वो टॉयज उसके अच्छे चले भी, बट वो चाहता था कि वो एक ऐसा टॉय बनाए जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो। और उसने अभी तक जितने भी टॉयज बनाए उन सभी से वो काफी अलग और यूनिक हो। बट ये चीज अकेले करना इलॉयट के लिए मुश्किल था, तो इसलिए इलॉयट ने अपनी टॉय फैक्ट्री के लिए कुछ एम्प्लॉयज और साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट को भी हायर किया, जिसमें 2 बड़े नाम थे, लेथपेयर और डॉक्टर हार्लेसर, जिसे गेम में तुम बड़े अच्छे से जानते होंगे द डॉक्टर के नाम से। साथ ही साथ इलॉयट अपना अकेलापन दूर करने के लिए ऑर्फनेज से 2 बच्चों को अडॉप्ट करता है और उन 2 बच्चों का नाम था पॉपी और ऑली। और इन्हीं दोनों बच्चों का इस पूरी पॉपी प्ले टाइम गेम में बहुत बड़ा रोल है, वो तुम्हें आगे पता लगी जाएगा। अब इलॉयट कुछ इन्वेंटर और कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर वो ऐसा टॉय बनाने की कोशिश करते हैं जो बच्चों से बात कर सके और उनके हर सवालों के जवाब को दे सके। बट ये चीज उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल थी। बट इलॉयट ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर इतनी ज्यादा रिसर्च करी कि उन्होंने एक ऐसी डॉल बना दी जो किसी भी इंसान से बात कर सकती थी, और उस डॉल का नाम था पॉपी डॉल। अब ये जो डॉल थी ये एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, और उसमें तो सबसे बड़ा हाथ इलॉयट की खुद बेटी पॉपी का था। कैसे, बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ ये कि 1960 में इलॉयट की बेटी पॉपी, उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। और गेम में हमारे को इस चीज का रीजन बिल्कुल नहीं दिया जाता कि आखिर पॉपी की डेथ हुई कैसे। खैर, पॉपी की डेथ के बाद इलॉयट के माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता जा रहा था, लेकिन अभी भी इलॉयट के मन में एक होप बची थी, वो ये कि वो अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा कर लेगा। और वो ये करने कैसे वाला था, तो मैं आपको बता दूं, इलॉयट पहले से ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसमें मरे हुए एनिमल्स को जिंदा किया जाता था। लेकिन अभी तक इलॉयट ने किसी भी इंसान के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया था। लेकिन उसके बाद इलॉयट कुछ ऐसा करता है कि अपनी बनाई गई पॉपी डॉल के अंदर अपनी बेटी पॉपी के ऑर्गन्स निकाल कर
वो उस डॉल के अंदर डाल देता है। और जब उस पॉपी डॉल को इलॉयड अपने बनाए गए केमिकल में डालता है तब वो देखता है कि वो पॉपी डॉल अब जिंदा हो चुकी थी। अब ये चीज देखकर इलॉयड काफी ज्यादा खुश होता है। वो देखता है कि वो पॉपी डॉल के अंदर उसकी बेटी की सोल आ चुकी है। वो उस डॉल का बिहेवियर सेम उसकी बेटी पॉपी की तरह ही था। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों से डॉक्टर हार्ले सर देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखकर डॉक्टर हार्ले सर के माइंड में काफी खुरापात आइडियाज आ रहे थे, लेकिन अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन जब 1989 में इलॉयड लुडविग की मौत हुई तो उसके बाद प्लेटाइम कंपनी का पूरा कंट्रोल लेथपेयर और डॉक्टर हार्ले सर के हाथ में आ गया। और ठीक 1 साल बाद डॉक्टर हार्ले सर ने एक खतरनाक प्लान पेश किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। उस प्लान का नाम था बिगर बॉडी इनिशिएटिव। अब इस प्लान से डॉक्टर हार्ले सर करना क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि इस कंपनी के अंदर जितने भी टॉयज बने हैं उन सभी टॉयज के अंदर रियल ह्यूमंस के ऑर्गन्स डालकर इन सभी टॉयज को जिंदा करना। इसके बाद डॉक्टर हार्ले सर कुछ ऐसा ही करता है। वो रियल ह्यूमन के ऑर्गन्स को टॉयज के अंदर डाल देता है। बस फर्क इतना था कि वो टॉयज साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे हैं हगी वगी, किसी मिसी और कैटनैप जैसे टॉयज। लेकिन इस टॉय फैक्ट्री में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद एक एक करके इस टॉय फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज कहीं गायब हो जाते हैं। और गायब हुए हुए एम्प्लॉयज का पता किसी को भी कुछ नहीं लग पाता, जिसके बाद ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद पड़ जाती है। लेकिन ठीक 10 साल बाद इसी कंपनी में काम करने वाले एक एक्स एम्प्लॉय के घर में एक लेटर और एक VHS टेप आता है। उस VHS टेप में तो पॉपी डॉल का एडवर्टाइजमेंट था, लेकिन जब उस एक्स एम्प्लॉय ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था, सबको लगता है कि 10 साल पहले उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज कहीं गायब हो गए, लेकिन आज भी वो उस कंपनी के अंदर है। और नीचे लिखा था फाइंड द फ्लावर और एक फ्लावर का सिंबल बना हुआ था। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद उस एम्प्लॉय के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई। वो जानना चाहता था कि इस लेटर में जो भी लिखा है वो क्या सच है, क्या अभी भी उस फैक्ट्री के अंदर लोग जिंदा हैं। तो उसे जानने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो रात को उस फैक्ट्री के अंदर जाएगा, उन एम्प्लॉयज की मदद करेगा। तो वो रात होते ही उस प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे ही उस फैक्ट्री के अंदर वो एंटर करता है तो उसे वहाँ पर एक वार्निंग बोर्ड नजर आता है। उस पे साफ साफ अक्षरों में लिखा था, इस कंपनी के अंदर रात 8 बजे के बाद घूमना सख्त मना है। वो एम्प्लॉय उस वार्निंग बोर्ड को पढ़ के थोड़ा डर जरूर गया था, लेकिन फिर भी वो उस प्ले टाइम फैक्ट्री में अपनी तलाश जारी रखता है। और इसी तलाशी के दौरान उसे एक कमरे के अंदर एक गैजेट मिलता है और उस गैजेट का नाम था ग्रैब पैक। अब इस ग्रैब पैक गैजेट का काम ये था कि वो किसी भी आइटम को दूर से पकड़ सकता था एंड इलेक्ट्रिसिटी दरवाजे को खोल सकता था। अब इस ग्रैब पैक की मदद से वो एम्प्लॉय उस प्ले टाइम कंपनी के पजल सॉल्व करने में उस एम्प्लॉय की मदद करने वाला था। लेकिन इसी दौरान उस एम्प्लॉय की मुलाकात हगी वगी से होती है, जो अक्सर रात 8 बजते से ही उस प्ले टाइम कंपनी की रखवाली करता था। और साथ ही साथ वो हगी वगी उस रेड फ्लावर की भी रखवाली करता था, जिस रेड फ्लावर को हमारा एम्प्लॉय ढूंढ रहा था। काफी पजल्स को सॉल्व करने के बाद वो एम्प्लॉय एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी। उस मशीन की मदद से ही प्ले टाइम कंपनी के बहुत सारे टॉयज बनते थे। जिसके बाद हमारा एम्प्लॉय उसी मशीन से एक टॉय बनाता है और वो उस टॉय को एक की तरह यूज करता है, जिसके बाद वो लॉक हुआ हुआ डोर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा एम्प्लॉय आगे बढ़ा तभी वहाँ पर हगी वगी आ जाता है और हमारे एम्प्लॉय के पीछे पड़ जाता है। हगी वगी एक्चुअली में उस एम्प्लॉय को उस रेड फ्लावर के पास पहुँचने से रोक रहा था, लेकिन जैसे तैसे कर कर हमारा वो एम्प्लॉय उस हगी वगी से पीछा छुड़ा लेता है। वो एम्प्लॉय उस हगी वगी को एक गहरे बेसमेंट में घेर देता है। अब हगी वगी से पीछा छुड़ाने के बाद जैसे ही हमारा एम्प्लॉय आगे बढ़ता है तो उसे एक और VHS टेप मिलता है। इस VHS टेप में प्रोटोटाइप नाम के प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली में इस प्ले टाइम फैक्ट्री के अंदर पॉपी डॉल से भी पहले एक एक्सपेरिमेंट में काम किया जा रहा था और उसका नाम ये लोग रखते हैं प्रोटोटाइप। अब ये जो प्रोटोटाइप था ये काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए साइंटिस्ट ने इस प्रोटोटाइप को हमेशा के लिए कैद कर रखा था और इसे हमेशा के लिए सीक्रेट रखा। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो प्रोटोटाइप आजाद हो गया, जिसके बाद वो प्रोटोटाइप ने प्ले टाइम कंपनी के अंदर तबाही मचा डाली। अब ये चीज देखने के बाद वो एम्प्लॉय आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने था वो रेड फ्लावर जो काफी टाइम से वो ढूंढ रहा था। वो एम्प्लॉय उस फ्लावर के अंदर जाता है, तभी उसे एक कमरे के अंदर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर थी पॉपी डॉल। वो एम्प्लॉय उस पॉपी डॉल के बॉक्स को खोल देता है, जिसके बाद पॉपी डॉल कुछ ऐसा कहती है,
You opened my case. और यहीं पर ही हमारी चैप्टर 1 की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अभी इसके बहुत से चैप्टर रह रहे हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगला चैप्टर 2 है जिसका नाम है मॉमी लॉन्ग लेग्स। अब इस स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 7K लाइक्स करवा दो। तब तक मैं मिलता हूँ एक और खतरनाक वीडियो के साथ। बाय।